Hello. So this is the last day of our trip and we spend the whole day at the beach. हमारा प्लान था कि हम पानी में जाएंगे और पूरा दिन बीच पे नहाएंगे मस्ती करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि हाई टाइड्स थे और सेफ़ नहीं था पानी में जाना। और कोविड के कारण काफ़ी रूल स्ट्रिक्ट थे, पुलिस थी बीचेस पे, तो थोड़ा टफ था, इसलिए हम पानी में नहीं गए। कुछ बीचेस ओपन थे और कुछ क्लोज थे, बट इस दिन हमने काफ़ी बीच कवर किए। हम सिर्फ एक बीच पे नहीं रुके, उस पूरे कोस्ट में हम बहुत सारे जगह रुके और लास्टली हम एक रेस्टोरेंट में रुके, हमने खाना खाया। बहुत अच्छा था पूरा दिन। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली हमको, और बहुत तरीक़ों में अभी कोरोना वायरस के कारण बीचेस क्लोज हैं और पुलिस हमेशा वहाँ पर रहती है या विज़िट करती रहती है। तो यू आर अलाउड टू डू वर्कआउट्स, आप वर्कआउट कर सकते हो बीच पे, बट आप बैठ के चिल आउट नहीं कर सकते। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने देखी, कुछ लड़कियां वहाँ बैठ के म्यूज़िक चला के मस्त पिकनिक कर रही थी, बट जब पुलिस आई तो वो सभी साथ में खड़े होकर स्क्वाट्स करने लगे। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या कर रहे हैं, बट बाद में मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है और अभी आप बीच पर सारे बीचेस पे ऐसे नहीं कर सकते। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ के बीचेस को बाकी बीचेस से अलग करती है वो ये बीच, ये कोस्ट के पेड़ हैं, जो बहुत सारे कोकोनट ट्रीज यू कैन सी एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रीज। तो वो बीच को और स्पेशल बनाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा हवा, धूप, छाँव और बहुत ही अच्छा अच्छा माहौल लगता है वो। और आप बहुत सारे झाड़ियों को क्रॉस करके अंदर घुसेंगे एंड देन यू सी अ बीच। सो इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। ये पार्ट सबसे स्पेशल था वहाँ के बीचेस के लिए। हाँ, और जो ये ड्रेस से अलग मेरे शूज़ दिख रहे हैं जो बहुत ही ऑड लग रहे हैं, मुझे पता है ये वाटर शूज़ हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इन बीचेस पे बहुत ज़रूरी है कि आप वाटर शूज़ के साथ जाएं, क्योंकि ये नॉर्मल बीच नहीं है। दे हैव रॉक्स, वहाँ पत्थर है, अगर आप देख सकते हैं तो बीच में आपको दिखेंगे कि बहुत पत्थर है। तो नंगे पाँव वहाँ जाना, इट्स नॉट सेफ, नॉट एट ऑल। मोस्टली बीचेस पे ऐसा है। तो या वाटर शूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर। और अब सबको भूख लगी है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीच पे एक रेस्टोरेंट है, जैसे कि ये सभी लोग बता रहे हैं, तो हमारा प्लान है हम वहाँ जाएंगे और कुछ मस्त सा खाएंगे। अभी देखते हैं, बीइंग अ वेजिटेरियन मुझे क्या मिलता है, बट या लेट्स गो एंड ईट। Place to stop here, but they said building. Went to see turn left. Don't turn right. And there's another hill that we could stop in. Hello. So in Puerto Rico, you can go to any restaurant like this next to the beach and enjoy food, see. And it's not just the only restaurant, we have so many places like this. And they have nice free parking. So you can see the beautiful place. I love this island. I really love this island. I don't know why they don't have that much tourism, but it's beautiful. Beautiful sun, sunset. See how the people are eating. Puerto Rican flag. They have coconut plants all over. They have beautiful beaches.
my friend and my mom, they're deciding. The main struggle is for being a vegetarian. They don't get they're deciding what to eat. What are you gonna eat today? Shark. He's planning to try shark. I don't know, I should tell this here or not. Vega Alta. Which beach is this? Vega Baja. Vega Baja. Vega That is Baja. Vega Alta, the next town. Oh, Vega Alta? Oh, we can see a small kind of an island. Vega Baja. But this beach is Vega Baja. He's talking about that one. One there. I need to get my mask up. Oh, yeah, I need a mask. You have to go inside for all this. No, but they're still gonna take your temperature and stuff like that. और पूरा दिन बीच पे रहने के कारण मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा ख़राब हो गया. प्लीज़ इग्नोर इट. एंड जैसा कि सबको पता है, मास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है. हाथ सैनिटाइज करने पड़ते हैं अंदर घुसने से पहले, और टेम्परेचर चेक भी करते हैं वो लोग. तो हम बेसिकली वहाँ गए थे ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि हम अलग बैठे हुए थे एक हट में. वहाँ आसपास काफ़ी हट्स हैं उस रेस्टोरेंट्स के, तो आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं और फिर आपको अंदर जाके अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. और इवन पेमेंट के लिए आपको वापस आना पड़ेगा. तो हम जा रहे हैं ऑर्डर करने. We have been missing you guys in the video. Mine? Yeah. He only asked for one, and I only have one, and we got two for you. I thought you'll have two, so Okay. One then. you can share. What are you eating? Empanadilla Mm-hmm. de pez espada y empanadilla de langosta. Gone. De lobster. Lobster Oh. empanadillas. So you have a stuffing of lobster, and she have a stuffing of some Marlin. fish. Marlin. It's a sea fish. Huge sea Yes. fish. More. He also has marlin. Oh wow! And what's in there in that one? Marlin. Marlin. No, the fish. I finished my marlin. So you also had the marlin, the fish, It was but you good. wanted to try shark. I It was didn't not get available. shark here. No, I want to try shark. Maybe next time. I want to try seahorse. What else? Do you like this place? It's good. So how often people come out to eat here? Every day. Every day? Every day. Gracias igualmente. Every day or every week. Huh? So weekends usually you eat outside? Nice. It's called chinchorreando. Chinchorreando. Most of the Puerto Ricans they do breakfast outside, Oh. so they have an hour. Mhm. So they drive from the place where they work. They come here. They Have their breakfast? yeah they do the
breakfast or lunch, whatever, and they go back to work. Yeah, because it's very close, right? Yep. Yeah. So anytime you can drive, you can eat, and you can go back. Lovely. Okay, I want you to say in Spanish that all Indians should visit this island. It's Yeah. A los indios enteros, ¿ok? A todos los indios tienen que venir a esta isla para que sepan lo que es. she'll say this. Come on. Yes, good. Es my island. Good. La isla So, del encanto. so people are really nice here. You get beautiful treatment, so many restaurants, nice food, great food for all the non-vegetarians. I travel for food. You travel for food, Yes. and how was the food here? Awesome. Awesome. Yes. And that's how this day ended. It was a great day. We had so much fun. Bye bye.